आप लोगों का स्वागत है दोस्तों एक्सेल की ट्रेनिंग में। अभी तक हम लोग कर चुके हैं कि एक्सेल फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। एक्सेल में जो नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं शीट के नाम आते हैं वो कैसे लाते हैं, शीट्स को हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, रोज को हाइड कैसे करते हैं, कॉलम को हाइड कैसे करते हैं और अनहाइड कैसे करते हैं, और रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको सिखाया। बट मेरे मन में एक बात आ रही थी कि जब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉलम को छोटा कर देते हैं तो जो डेट होती है वो हैश 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 कर कर आ जाती है। सिमिलरली दोस्तों ऐसी और भी चीज़ें हैं एक्सेल में। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है 0037894 और ये नंबर मुझे ऐसा ही चाहिए, पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये 000 को तो गायब कर देगा, यानी कि फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है। अगर हमें फॉर्मेटिंग सेम रखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं 0003894, कुछ भी हम टाइप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ अपनी टाइप करना चाहें करेंगे तो ऐसा टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने डेट टाइप करी थी, उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जो मैंने 4 फरवरी 2019 मैंने टाइप किया था वो चेंज हो गया था। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 फरवरी 2019, उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। 4-Feb-19 वो डेट की फॉर्मेट में आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट चेंज ना हो, तो मैं एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंटर के साथ वाला बॉक्स है लेफ्ट साइड में, और एल जहाँ लिखा होता है उसके राइट एंड राइट साइड पे ये बॉक्स आता है। इसे आपको प्रेस करना है, इस बटन को आपको प्रेस करना है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और फिर आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में रहेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान में आई तो मैंने आपको बता दी। एक्सेल की जितनी बातें हैं मैं आपको सारी चीज़ें करवाते रहूँगा, और आपको इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ आप क्लास में सीखें उसे आप घर पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करें। अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेम चीज़ को रिपीट करें। चाहे तो वीडियो लगा लें और वीडियो के साथ साथ वही चीज़ें आप कर सकते हैं। पहले वीडियो सुन लिया, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपने खुद से ट्राई करी, प्रैक्टिस करी, तो आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। आज के मैं आपको वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं डेटा की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब कि अगर मैं बॉक्स पर एरो ना भी लेकर आऊँ तो भी आपको यहाँ पर लाइनें दिख रही है। जैसे कॉपी में लाइनें होती है वैसे आपको यहाँ पर लाइनें दिख रही है। अगर आप ये लाइनें हटाना चाहते हैं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा व्यू टैब पर, और ये जो ग्रिड लाइन्स है ना इसे हटा देना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्रिड लाइन्स हटाएंगे तो बिल्कुल एक साफ ब्लैंक शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और आप चाहते हैं नहीं मुझे वो ग्रिड लाइन दिख जाए तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि ग्रिड लाइन का कोई काम नहीं, उसे हटा दिया जाता है और बिल्कुल ही साफ सुथरी एक्सेल शीट बनाई जाती है। तो मैंने एक बार एक्सेल शीट से ग्रिड लाइन को हटा दिया। आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैसे हटाया? मैंने व्यू टैब पर गया और व्यू पर जाने के बाद मैंने ग्रिड लाइंस का ऑप्शन हटा दिया। अगर मैं टिक करूंगा तो वापस आ जाएगा, हटा दूंगा तो हट जाएगा। होम टैब पर मैं वापस आ गया, जो ऊपर टैब्स बनी हुई है। इससे ज़्यादा एक्सेल नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सब इसी के अंदर है। आज मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मेटिंग करना, क्योंकि जब मैंने ये टाइप किया सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये जैसा मैंने टाइप किया वैसा कहीं भी आ गया, पर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने का मैं आपको कमांड दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको हाथ चलाना है फास्ट 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 तो एक एक सेल को सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। आप जितनी ज़्यादा सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं कि आप उनका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं। तो जिन भी सेल्स पर आप काम करना चाहते हैं या तो इंडिविजुअली एक एक सेल पर जाकर कर सकते हैं, या फिर आप उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब मैं सभी सेल को सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको एक ही रो में सेल सेलेक्ट करनी है, एक ही रो में करनी है, एक ही कॉलम में सेलेक्ट करनी है, पूरा डब्बा सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे नेविगेट करेंगे, इधर उधर जाएंगे, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, और फॉर्मेटिंग भी सिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ए कॉलम के 1 नंबर पर हैं, यानी A1 पर आप अवेलेबल हैं और सेल का नंबर यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं नेम बॉक्स। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, G पर जाऊँगा तो यहाँ पर G1 आएगा। तो सेल का जो नंबर है ना सर, यानी कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वो आपको यहाँ दिखेगा H11। H कॉलम 11 जो है वो इसका क्या है, रो नंबर है। यहाँ पर जाऊँगा तो क्या आएगा, N6, N कॉलम और 6 रो का नंबर। एक तरह से आपकी जो मैट्रिक्स है उसे डिपिक्ट करने का, उसे शो करने का एक तरीका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि आप A1 पर हैं और आपको डायरेक्टली इसी कॉलम के आखिरी
रो पर जाना है, आखिरी लेटर पर जाना है, आखिरी बॉक्स पे जाना है, तो अगर आप नीचे 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 करेंगे तो इतनी बार आपको एरो की नीचे प्रेस करनी पड़ेगी। और आप तुरंत जाना चाहते हैं लास्ट वाले कॉलम पर, तो आप कंट्रोल प्रेस करे करे नीचे वाली की प्रेस करेंगे तो आप एकदम से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। कंट्रोल प्रेस करे करे ऊपर प्रेस करेंगे तो एकदम से ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल प्रेस करे करे राइट दबाएंगे तो बिल्कुल राइट वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल दबे दबे लेफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल लेफ्ट आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपको सेल नंबर C6 पर जाना है, तो एक तो है मैं ऐसे 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 करके जाऊं, दूसरा है कि मैं एरो ले जाकर इस पर टिक लगाऊं, तीसरा है कि मैं कंट्रोल प्रेस करूं, राइट जाऊं और एक बार डाउन जाऊं। तो जब आपको ये कीबोर्ड से खेलना आ जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके इधर इधर करना आ जाएगा, तो आप जल्दी नेविगेट कर पाएंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब मैं एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, आप माउस से तो कर ही सकते हैं, एक क्लिक करा और ड्रैग कर लिया जितना भी आप ड्रैग करना चाहते हैं, पर मैं आपको कीबोर्ड से सिखा रहा हूँ कि अगर आप कीबोर्ड से एक सेल से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रहना है, और शिफ्ट के साथ अगर आप नीचे प्रेस करेंगे तो नीचे वाली सेल सेलेक्ट हो जाएगी, फिर शिफ्ट के साथ नीचे सेलेक्ट करेंगे नीचे वाली हो जाएगी। शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, शिफ्ट को दबाए दबाए आप नीचे 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 जाते रहेंगे या राइट 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 जाते रहेंगे, तो उतना कॉलम्स और भी सेलेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि इतनी आपकी हो चुकी है रोज सेलेक्ट, एक कॉलम की इतनी रोज सेलेक्ट हो चुकी है 1 2 3 से लेकर 9 तक। राइट करेंगे तो उसका बी कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा, राइट करेंगे सी भी हो जाएगा, बट शिफ्ट को मैंने नहीं छोड़ा। अगर मैं शिफ्ट दबाकर नीचे जाता हूँ और शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो जैसे ही मैं राइट दबाऊंगा ये ऐसे हो जाएगा, राइट वाली सेल पे ट्रांसफर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुरंत जल्दी से एस नंबर से लेकर जो पॉइंट नंबर 5 आ रहा है उसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो मैं शिफ्ट तो दबाऊंगा साथ में कंट्रोल भी दबाऊंगा और नीचे वाली की प्रेस करूंगा। तो क्या हुआ, कंट्रोल से सीधा नीचे लेकर जा रहा है और शिफ्ट से दबाए दबाए में सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप शिफ्ट दबाकर इधर उधर करते हैं तो वो सब चीजें सेलेक्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट भी दबाया, कंट्रोल भी दबाया और नीचे वाली एरो प्रेस कर दी है, या कंट्रोल शिफ्ट दबाकर नीचे वाला एरो प्रेस कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर राइट वाला एरो प्रेस कर दिया है। तो जितना भी यहाँ पर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और मुझे एस नंबर से लेकर वो लास्ट कॉलम जो आ रहा है के तक आ रहा है शायद, वहां तक मुझे सब सेलेक्ट करना है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, एक राइट एरो दबाया, पूरा मेरा रो सेलेक्ट हो गया एंड तक, जहां तक भी कोई नंबरिंग आ रही है उसके आगे ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए राइट कर दूंगा तो वो बिल्कुल एंड तक सेलेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं आप? अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लैंक सेल आ रही है और मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, नेविगेशन सिखा रहा हूँ, ये कीबोर्ड पर अगर नहीं आएगा आपको तो बहुत घंटों लगा लोगे आप, और आप एक्सेल पे कमांड नहीं बना पाओगे। ये नेविगेशन आना बहुत ज़रूरी है। यानी कंट्रोल दबाए, शिफ्ट दबाया, राइट दबाया, तो राइट में जहां तक नंबरिंग आ रही है वहां तक इसने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कंट्रोल शिफ्ट नहीं छोड़ा, मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ साथ एक और राइट दबाया, तो अब जितनी ब्लैंक सेल्स के बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेट आ रहा है, जिस कॉलम में जिस सेल में अल्फाबेट आ रहा है वहां तक ये मुझे ड्रैग कर कर ले जाएगा। तो जब आपको एक्सेल में फटाफट खेलना होता है तो ये आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ साथ नीचे इधर उधर सेलेक्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंट्रोल जेड से सब कुछ बैक हो जाता है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, सारी चीजें वापस हो जाएगी। अगर ज्यादा पीछे आ गए तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, वापस से पहली वाली स्टेज पर आ जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, नीचे दबाया और मैंने ये सभी सेल सेलेक्ट कर ली। अगर मुझे इनको सेंटर में लाना है तो आप होम टैब पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर का टैब आ रहा है, सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सब चीजें सेंटर में आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि जो एस नंबर है ना वो नीचे की साइड आ रहा है, एक तो है बीच में आ रहा है, दूसरा ऊपर और नीचे में बिल्कुल नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूं ये भी सेंटर में आए, तो उसके जो ऊपर आ रहा है मिडल अलाइनमेंट, आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। यानी मैंने सेल के सभी अल्फाबेट्स को पहले सेलेक्ट करना आपको सिखाया और फिर उसको अलाइनमेंट करना मैंने सिखा दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर चाहते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो राइट साइड हो जाए, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी लगेगी, या फिर ये सभी चीज़ें लेफ्ट साइड हो जाए तो वैसे भी सही लगेगा। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तो मैंने पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो नीचे भी चीज़ें लिखूंगा ना, 8 अगस्त 20, तो उसकी अलाइनमेंट भी लेफ्ट रहेगी, क्योंकि मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर कर उस पर एक कमांड लगा चुका हूँ। और वो कमांड क्या है कि ये पूरे कॉलम पर लेफ्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। यहां से आप सेल्स को सेलेक्ट कर कर
ऊपर करना चाहे, नीचे करना चाहे, लेफ्ट करना चाहे, राइट करना चाहे, मिडल करना चाहे, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखो, अब इतना तो बच्चा भी समझ जाएगा कि इधर इधर ऑप्शन पर क्लिक करने से हम जैसा सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, जिन सेल को करना चाहे कर सकते हैं। अगर इसको करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, अगर सभी को सेलेक्ट कर करेंगे तो सभी होएगी। सेलेक्ट करना मैंने आपको पहले सिखा दिया। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, या इसको ऐसे कर देते हैं। क्योंकि मैंने ग्रिड लाइन हटा दी है, मैं इसमें खुद बाउंड्रीज डालना चाहता हूँ, तो बाउंड्रीज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर। बॉर्डर एक ऑप्शन आ रहा है, तो बॉर्डर में यहाँ पर अगर आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सभी सेल का बॉर्डर आ जाएगा, हर एक सेल का बॉर्डर आएगा। अगर आप सिर्फ टॉप बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ टॉप आएगा, अगर आप लेफ्ट वाला बॉर्डर करेंगे सिर्फ लेफ्ट वाला आएगा, राइट वाला करेंगे तो राइट वाला भी आ जाएगा। जितने बॉर्डर्स आप लगाते रहेंगे वो आते रहेगा। नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ग्रिड लाइन में पहले ही हटा चुका हूँ। आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ एक डब्बा बना हुआ आपको ऐसे दिखेगा। कंट्रोल Z करते हैं, पुरानी वाली स्टेज पर आ जाते हैं और इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर्स। बॉर्डर लगाना आपको आ गया। अगर आप किसी चीज को बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं अक्षर को, तो यहां से बोल्ड कर सकते हैं, यहां से आप बोल्ड कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं बोल्ड तो यहां से बोल्ड हटा सकते हैं। वैसे अगर आपने MS वर्ड सीखा हुआ है बचपन में तो ये चीजें आपको वहां से भी आती होगी कि बोल्ड कैसे करना है, बोल्ड कैसे हटाना है। इटैलिक्स का मतलब इनका स्टाइल चेंज हो गया, थोड़े से टेढ़े हो गए अक्षर, आप देख सकते हैं। इटैलिक्स हटा दोगे तो टेढ़े नहीं है। अंडरलाइन करना चाहो तो जो लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये अभी कैलिब्री फॉर्मेट में लिखा है। ऐसे बहुत सारे स्टाइल होते हैं लिखने के, आप जैसे तरीके से लिखना चाहें, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं और वैसा ही आपको फॉर्मेट में वो अक्षर लिखे हुए दिख जाएंगे। जनरली जो है एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन ये फॉलो किया जाता है, तो आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, सबसे टॉप पर ही आता है। जनरली एरियल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। मान लेते हैं कि आपकी बहुत बड़ी शीट है, उसमें बहुत सारी और आगे रोज हैं, कॉलम्स है, सब कुछ है, और आप सभी का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पूरी शीट सेलेक्ट कर सकते हो और सभी पर आप एरियल का टिक लगा सकते हो। तो सभी का जो रिटन कंटेंट होगा वो एरियल फॉर्मेट में आएगा, यानी कि जो एरियल एक तरीका है लिखने का, उस तरीके में आपको सारी चीजें दिख जाएगी। एक ही फॉर्मेट में आपकी शीट जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई आज। सिमिलरली और बहुत सारी चीजें जो MS वर्ड की है, जैसे कि आप यहाँ से अक्षरों को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बड़ा करना है, छोटा करना है, वैसे जो है 10 या 12 आई थिंक आइडियल रहता है, तो आप उतना कर सकते हैं। इवन 10 ही मैं कर देता हूँ, 10 बहुत आइडियल रहता है और 10 फॉर्मेट ही लोग फॉलो करते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही अब नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन है। आप डब्बे में कलर कर सकते हैं, जिस भी रंग का आप कलर करना चाहें। जनरली हम लाइट ग्रे रखते हैं अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कई लोग येलो रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया, तो डब्बों का कलर तो ब्लू कर दिया मैंने, पर जो रिटर्न कंटेंट है वो तो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो कि अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब मैं इस ब्लैक को व्हाइट में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस पर आप एरो लाएंगे वैसा कलर आपको दिखने लग जाएगा। तो मैंने व्हाइट कर दिया। बोल्ड मैंने किया हुआ है, बोल्ड हटाना चाहूँ बोल्ड हटा सकता हूँ, बोल्ड अगर लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ। वैसे कीबोर्ड से भी बोल्ड की कमांड मैं आपको सिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर आप B दबाएंगे तो बोल्ड होगा, कंट्रोल के साथ B दोबारा दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा। तो किसी को भी बोल्ड करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड से और कंट्रोल B प्रेस कर दीजिए, उससे भी बोल्ड होता है। कंट्रोल I से इटैलिक्स होता है, टेढ़ा हो जाता है, और कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाता है। हटाने के लिए भी आप दोबारा से वही की प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो वो चीज़ हट जाएगी। जैसे कंट्रोल B में प्रेस करूंगा तो हट जाएगा, कंट्रोल B प्रेस करूंगा आ जाएगा। यहाँ पर सबको बोल्ड करना है, कंट्रोल B प्रेस करूंगा सेलेक्ट कर बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल B फिर से प्रेस करूंगा हट जाएगा। तो ऐसे आप खेल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो MS वर्ड की होती है वो मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज। तो आप यहाँ से इंक्रीज और स्मॉल कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वाकई में आपके टेक्स्ट का साइज बढ़ाना घटाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए, जितना छोटा चाहिए, आइडियली 10 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक के सारे फॉर्मेट सीख लिए हैं कि ग्रिड लाइन को कैसे हटाना है, ग्रिड लाइन को कैसे लाना है। लाएंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा जब आप बॉर्डर डालेंगे, इसीलिए मैंने पहले ग्रिड लाइन को हटा दिया
ताकि पीछे की शीट साफ हो जाए और उसके बाद जो मैं बॉर्डर डालूँ वो बिल्कुल क्लियरली दिखे। बॉर्डर कैसे डालते हैं नहीं डालते उसका ऑप्शन मैंने आपको यहाँ सिखाया। बोल्ड करना, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, डब्बों में रंग डालना, वो सब मैंने आपको सिखाया। ये चीज़ें जो है आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और उससे आप भी बहुत सारी चीज़ें आगे सीखने लगेंगे। एक दो छोटी बातें और बताऊंगा आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन। ये आ रहा है कि अगर आप टेढ़ा लिखना चाहते हैं तो आप टेढ़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैंने इसे यहाँ पर वर्टिकल कर दिया, तो देखिए कैसे लिखा हुआ आ गया। मैंने एंगल क्लॉकवाइज कर दिया, मैंने काउंटर क्लॉक कर दिया, रोटेट टेक्स्ट डिप कर दिया। हालांकि इसका कोई यूज़ होता नहीं है, तो इसीलिए आप ओरिजिनल रख सकते हैं। और नॉर्मल लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल Z आप कर सकते हैं और वापस से पुरानी पोजीशन पर ये आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर जो है दोस्तों, वो वाला फीचर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बताना मुझे लगता है ज़रूरी है। ये जो दो सेल्स हैं इसे आप मर्ज करना चाहते हैं, एक में लिखा है KL, एक में लिखा है LK, तो आप इसे मर्ज करने की कोशिश करेंगे, बट ये बोलेगा कि यार मर्ज में कैसे करूं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है। अगर हम मर्ज करेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा हट जाएगा, जो कि इसने हटा दिया। KL को रखा इसने, LK को हटा दिया। सेल को मर्ज हम क्यों कर सकते हैं, इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरी हेडिंग है या कोई भी एक पर्टिकुलर सेल है वो तो मेरी दो सेल एक के बराबर हो जाए, तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज इन सेंटर से क्या होगा, ये दो सेल मर्ज हो जाएगी, बट जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये अलग अलग सेल काउंट होगी। सिर्फ D और E का जो रो 1 में आ रही है वो मर्ज हुआ है। आप सिमिलरली जाएं तो ये सारी चीज़ें आप मर्ज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो ये पूरा एक डब्बा बन गया, यानी जिसको भी आप सेलेक्ट कर कर मर्ज कर देंगे वो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। हालांकि इससे कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है, इसीलिए केयरफुली मर्ज करें। और अगर आप मर्ज हटाना चाहते हैं तो दोबारा से उस मर्ज वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करने से वो दोबारा से मर्ज हट जाएगा। पर अगर दोनों सेल में वैल्यू आ रही है तो आप उसे मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर हमारा नहीं समझ पाएगा कि मर्ज करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, दोनों को रखना है या एक को रखना है। तो ये जितने भी फंक्शंस थे वो हमने सारे आज डिस्कस करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको स्पेसिफिकली कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल सिखाऊंगा। कॉपी समझते हैं आप, यहाँ से कॉपी करना, और पेस्ट स्पेशल करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज़ को रिवाइज कर कर आइएगा। एक दो क्लास के बाद, एक दो लेक्चर के बाद आपकी होम टैब की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, और फिर जो है हम कुछ फॉर्मूलेज वगैरह सीखेंगे। जब हम थोड़े बहुत फॉर्मूलेज वगैरह सीख लेंगे उसके बाद हम हायर एंड पर काम करेंगे, और हो सकता है कि हम इंसर्ट टैब को भी थोड़ा बहुत सीखें, पेज लेआउट को थोड़ा बहुत सीखें, सारा नहीं थोड़ा बहुत, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फॉर्मूलेज तो डेफिनेटली हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसे हम सीखेंगे। डेटा जो है इसमें से हम कुछ फीचर सीखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज वगैरह जो आने चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और जो व्यू की टैब है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सेल में, फिलहाल जो है जितना किया है उसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में सभी तैयारी के साथ आइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।